दोस्तों, लीगल पैरामीटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉपिक पे जो बात करने जा रहे हैं वो है बैंक का, यानी बैंक के विषय में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके कारण आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ये कदम जो है वो ठोस तरीके से उठाना पड़ रहा है दोस्तों। लेकिन इस बात की कितनी सच्चाई है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि फरवरी 2026 से आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस लागू कर दिए हैं, जिसमें किसी को बैका जिसके भी बैंक अकाउंट्स हैं उनको कोई भी कॉल नहीं आएगा बैंक की तरफ से दोस्तों, ना ही कोई मैसेज आएगा। इस बात की जो सच्चाई है वो जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताया जा रहा है। वो ये है कि दोस्तों, आपने देखा होगा कि आए दिन, अब ये पिछले साल से देखा जाए तो बैंकिंग लाइन में इतना ज़्यादा फ्रॉड आ गया है दोस्तों कि लोगों के अकाउंट्स खाली होते जा रहे हैं। अब मान लो आपको कोई ऐसे ही कोई ओटीपी आ गई, तो आपने वो ओटीपी अगर किसी बंदे ने, जो क्राइम करने वाला है साइबर पे, उस बंदे ने आपके पूछ ली और आपने उसको वो बता दिया ओटीपी, तो समझ लो आपके पैसे हैं वो जो बैंक में, वो सब खत्म, उड़ जाएंगे 1 सेकंड में। उसके बाद अगर मान लो आपको कोई केवीसी कहने के लिए कहता है कि भी केवीसी करवा लो, और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है दोस्तों, तो वो मैसेज जो है वो बिल्कुल फ्रॉड होता है। और आपने अगर गलती से भी उसको क्लिक कर दिया और अपनी केवीसी भर दी, तो समझ लो फिर से आपका पैसा सारा का सारा डूब जाता है। दोस्तों, बात यहाँ पे ये आती है कि जो तो बहुत रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको तो कोई 5-10 हज़ार से फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और जो बेचारे गरीब हैं, रोज़ का कमाने वाले हैं, जिनकी 200-300 रुपये रोज़ की कमाई है, किसी की 100-200 कमाई है, तो वो बेचारे वो कहाँ जाएंगे। उनके खाते से अगर मान लो किसी के बेचारे के 2,000-5,000 भी निकल जाता है, उड़ जाता है, साइबर क्राइम हो जाता है, तो वो किसके आगे गिड़गिड़ाएंगे, किसको कहेंगे, क्या करेंगे। तो अपना माथा पीटने के अलावा उनके पास कोई और चारा बचता नहीं है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों, अब आगे बात आती है कि भाई होता क्या है। तो देखो, ऐसा होता है, अभी आपको तो पता ही है कि बैंकों की तरफ से जो कॉल आती है वो फेक कॉल्स आती हैं। कई ऐसे बैंक वाले बन के वो कॉल करते हैं, जो अपरिचित लोग होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो बैंक के साथ फ्रॉड, आपके बैंक खातों के साथ भी फ्रॉड करने वाले होते हैं। तो वो आपकी लिस्ट ले लेते हैं, उससे वो कॉल करते रहते हैं बैंक के एम्प्लॉय बन के, मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आप इस ओटीपी को ओपन कर लीजिए, आप इस व्हाट्सएप पे नंबर आया है आपका, इसको आप खोलिए, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं फ्रॉड होती हैं। तो जो आरबीआई है उसने ये किया है कि भाई सबसे पहले तो कुछ लिमिटेड, मतलब जो लिमिटेड रोक है वो लगा दी गई है। उसमें भी वो आगे विचार करते जा रहे हैं और ये इसमें करेंगे, अब कर भी रहे हैं, कि भाई जो तो जैसे क्रेडिट कार्ड की कॉल्स आती थी, या उनके मान लीजिए कोई मार्केटिंग से रिलेटेड आती होती थी, तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारा रोक लगाया हुआ है कि लोगों को ये लगता है कि भाई कोई मैनेजर बोल रहा है वहाँ से, तो चलो अगर मैनेजर बोल ही रहा है तो हम उसका जवाब दे देते हैं। तो वो अपनी सही सही हर चीज़ की जानकारी दे देते थे, जिससे उनका सारा पैसा उड़ जाता था। दोस्तों, अभी भी ये सुनने में आता है, आप न्यूज़पेपर खोल के देख लीजिए, टीवी खोल के देख लीजिए, आपको यही न्यूज़ मिलेगी, किसी के 20 लाख उड़ गए, किसी के 20 करोड़ उड़ गए, किसी के 10 लाख उड़ गए। तो ये पैसे उड़ते कैसे हैं? ये ऐसे ही उड़ते हैं जब साइबर क्राइम होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई ने बहुत ही अच्छा जो है वो अपना स्कोप दिखाया है। वो दिखाया है कि जितना हो सके वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, किसी भी कस्टमर का, चाहे कोई भी बैंक का हो, वो सेफ़ रहना चाहिए दोस्तों। आपकी ट्रांसैक्शन जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहनी चाहिए। आरबीआई बिल्कुल क्लियर कहता है कि हम कभी किसी को व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज भेजते हैं। नंबर दो, वो केवाईसी करने के लिए भी इस तरह से नहीं कभी व्हाट्सएप पे बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब तो यहाँ तक जानकारी मिल रही है कि आपको ये सतर्क रहना चाहिए कि किसी भी चीज़ को, ना तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बतानी है, ना उसका नंबर बताना है, ना उसकी एक्सपायरी डेट बतानी है। आपने दोस्तों कुछ नहीं बताना है अगर आपको कोई भी फ़ोन कॉल आता है। यहाँ तक कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम वालों ने इतना ख़तरनाक तरीके से लूटना शुरू कर दिया है कि अगर मान लीजिए आपने किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया, मान लो आपने 5 लाख 10 लाख लोन लेना है, आपने अभी बात ही की है किसी बैंक अधिकारी से लोन के बारे में, तो आपको उसके कुछ 10-15 मिनट बाद ही फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि भाई आपका अभी अभी फ़ोन आया था, आपने लोन लेना था, आपका नंबर बताइए, आपकी ये डिटेल्स होती हैं, आप ये बताइए, ओटीपी बताइए। तो इस तरह के चक्करों में दोस्तों आपने किसी ने फंसना नहीं है, क्योंकि जो बेचारे गांव में बैठे हुए लोग हैं उनको ये लगता है, भोले होते भी हैं, उनको भी ये लगता है कि पता नहीं हमें सच में कहीं बैंक के ऑफिसर का फ़ोन आ गया या बैंक मैनेजर का फ़ोन आ गया, तो वो इन
बेचारे फंस जाते हैं और उनके पैसे सारे मिट्टी हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको अभी देखिए कभी भी लगता है कि आपको बैंक की डिटेल चाहिए तो आप सीधा बैंक जाइए। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो आप सीधा बैंक फिज़िकली जाइए, वहाँ जाके बैंक मैनेजर से मिलो। बैंक मैनेजर से मिलने के बाद अपना फॉर्म दिखाओ, अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, जो भी है वहाँ बैठ के उसको कंप्लीट करवा लो, ताकि आपको भविष्य में जो है जितनी भी जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी आपकी बातचीत हो रही है, सारी वो फ़ोन पे जो है वो ना हो। क्योंकि फ़ोन पे जितना भी अब मैटर नज़र आ रहा है वो सारा फ्रॉड का है दोस्तों। इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए और अपने ये जो बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचा जाए दोस्तों। और कभी भी किसी पे बिल्कुल भूल के भी विश्वास ना करें दोस्तों। और अच्छा तो यही होगा कि आप हर चीज़ जो है वो बैंक में फ़िज़िकली जाके ही करें दोस्तों। हाँ, इतना ज़रूर है कि चलो बुज़ुर्ग लोगों को गांव से कभी गांव में भी खैर बने ही होते हैं हर जगह, लेकिन कभी ऐसा होता है कि दूर जाना पड़ जाता है। लेकिन उसकी आप दोस्तों परवाह मत करो, आप जाओ और ख़ुद जाके हर चीज़ को चेक करो, वेरीफाई करो, और जो भी डिटेल्स देनी है, डॉक्यूमेंटेशन देनी है, वो सब खुद करो दोस्तों। तो ही आपका जो अकाउंट है वो सेफ़ रह पाएगा। क्योंकि आप तो देख ही चुके हो अभी हाल ही दिनों में कितने सारे बैंक के क्राइम्स हुए हैं दोस्तों। तो ये है सारी चीज़ें जो हैं, इसको अपने दिमाग में रखो और उसी तरीके से चलो। और जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दोस्तों मिलती रहें। थैंक यू।